वैसे तो भाग्यशाली लोग ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचें तो कैसे ज्योतिर्लिंग की आराधना करें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कहीं हमारी पूजा में, आराधना में इतनी दूर से हम गए और वो सफल भी ना हो पाए। थोड़ा सा ये बता दीजिए दर्शकों को। देखो, ऐसा है कि भगवान शिव सबके हृदय में विराजमान है, वो कहीं बाहर नहीं विराजमान है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, बोला मुझे ज्ञान चाहिए। तो वो महात्मा बड़े सिद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि अमुक स्थान पर एक शिवालय है, उस शिवालय में एक पुजारी जी रहते हैं, वहाँ चले जाओ, वो तुम्हें गुरु दीक्षा दे देंगे। वो नवयुवक पढ़ा लिखा, शास्त्रों का जानकार, अध्यात्म की उसको काफ़ी जानकारी थी और सदाचारी भी था। वो वहाँ गया तो देख रहा है तो शिवालय में जो पुजारी जी हैं वो शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हैं। उसको बड़ा कष्ट हुआ, ये कैसा पुजारी है जो शिवलिंग पर पैर रख कर सो रहा है, ये तो अनर्थ वाला पुजारी है और इससे गुरु दीक्षा लेने की बात कह दी गई। तो बोले महाराज आप क्या कर रहे हो, शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहे हो, इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। बोले हाँ भैया गलती हो गई, लेकिन मैं बुजुर्ग हूँ, मैं पैर हटा नहीं पा रहा हूँ, आप मेरा पैर हटा दीजिए ज्योतिर्लिंग पर से। उसने नौजवान ने तुरंत उनका पैर हटाया और दूसरी जगह रख दिया, जहाँ रखा वहाँ भी ज्योतिर्लिंग। फिर तीसरी जगह रखा, वहाँ जहाँ रखा वहाँ भी ज्योतिर्लिंग। चौथी जगह रखा, वहाँ भी ज्योतिर्लिंग। बोला भैया विश्व में कोई ऐसी जगह हो वहाँ रख दो जहाँ ज्योतिर्लिंग ना हो। तो अणोरणयान वेदांत का एक सूत्र है, इस संसार के अणु और परमाणु में भी भगवान शिव का शिव तत्व विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है विपनेश जहां भगवान शिव की शक्ति न विराजमान हो। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़वांग वरदाभय हस्तमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। ये भगवान शिव इस संपूर्ण चराचर जगत में विराजमान है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो सभी देवताओं के विग्रह की पूजा होती है और इनके शिवलिंग की क्यों पूजा होती है? इनका जो शिवलिंग तेजोमय शिवलिंग है, ये ब्रह्मांड का स्वरूप है। जो शिवलिंग का स्वरूप है यही इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो जब हम शिव भगवान के यहाँ, शिव जी के यहाँ जाएं, दर्शन करने के निमित्त जाएं, तो सबसे पहले हमें जो है वहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा और लालसा हृदय में होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जो कुछ हम देखें उसे अपने हृदय में हृदयंगम करें, उसे अपने हृदय में हृदयंगम करें। मानसिक पूजा होती है। जो लोग जा करके पूजा नहीं कर पाते हैं मंदिरों में, या जिनकी सामर्थ्य नहीं है कि रामेश्वरम जाएं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है केदारनाथ जाएं। नहीं, कई बार अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, बाहर से दर्शन करके वापसी। दर्शन तो बेटा, दर्शन का मतलब ही होता है दर्शन। दर्शन का मतलब नहीं होता कि जा करके पकड़ करके और शिवलिंग को हिलाना। दर्शन का मतलब होता है नेत्रों से देखना। दर्शन को दर्शन शास्त्र में अंग्रेजी में कहते हैं गो टू डीप, मतलब गहराई में उतरना। आप आंखों से ही तो गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल। आप हाथों से छू के थोड़ी गहराई में उतरेंगे। दर्शन का मतलब तो दर्शन होता है। आंखों से आपने देख लिया, दर्शन हो गया। अब अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे तो लाइन में बाहर से ही दर्शन करा दिया गया, मुझे शिवलिंग हिलाने नहीं दिया गया, मुझे शिवलिंग उठाने नहीं दिया गया। नहीं, कहते हैं जलाभिषेक जरूरी होता है। अगर आप अब देखिए, ऐसा है कि जब भारत की आबादी 20 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, तब तो जलाभिषेक होता था। आज भारत की आबादी 142 करोड़ है और पाप बढ़ा है, तो पाप के डर के मारे लोगों के अंदर धर्म भी बढ़ा है।
समझ रही हो? पहले बनारस में 1 लाख की भी भीड़ नहीं होती थी। अब बनारस में डेली कम से कम 5 लाख श्रद्धालु जाते हैं। अब बताओ 5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर पाएंगे? उसके लिए एक व्यवस्था कर दी गई है, एक पाइप बना दी गई है, उसमें आप अपना जल डाल दीजिए, अपना दूध डाल दीजिए, अपना पानी डाल दीजिए, वो सब जाकर के शिवलिंग पर गिरता रहेगा। नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य ये है कि अगर हम दूर से दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो क्या समान फल मिलेगा उसका? समान फल मिलेगा। ठीक है, समान फल मिलेगा। जब मानस पूजा में कहते हैं रत्नैकल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूरखंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्युर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हेतसमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तो विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम कर चरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्वमेतच्छमस्व जय जय श्री शंभो श्री महादेव शंभो जय जय श्री करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कहने का मतलब ये मानसिक पूजा है। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप मेरी आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा त्वम गिरजामती, और जो माँ पार्वती हैं वो मेरी बुद्धि स्वरूपा हैं। आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा, ये जो प्राणवायु हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, आ रही है, जा रही है, श्वास, ये शिवगण हैं। आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर भगवान शिव आपके निवास करने योग्य दिव्य स्थान है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जो स्नान करता हूँ, तेल साबुन लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, भस्म लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ प्रभु तो ये आपकी समाधि अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और जितने कदम मैं इस धरती पर चलता हूँ वो आपकी परिक्रमा है। मतलब आप कैलाश पर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए हैं, वहीं मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। चाहे मैं पृथ्वी पर सीधे चल रहा हूँ, चाहे टेढ़े चल रहा हूँ, चाहे लिफ्ट में चल रहा हूँ, चाहे ट्रेन में चल रहा हूँ, हो रही है आपकी परिक्रमा। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो, जो भी मेरे मुंह से वाणी निकलती है वो चाहे जिस भी विषय में निकलती हो, चाहे वो कामना परक हो, चाहे निष्काम भाव से निकल रही हो, सब आपके लिए कहे जाने वाले स्त्रोत हैं। सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तद दखिलम शंभो तव आराधनम। जाने अनजाने में जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, हे शिव, ये सब आपके आराधना के ही क्रम में है। कर चरण कृतम वाक्कायजम वा, हाथ के द्वारा, चरण के द्वारा या वाणी के द्वारा। कर चरण कृतम वाक्कायजम वा श्रवण नयन जम वा, कान के द्वारा या आँख के द्वारा। कोई भी पाप जानते न जानते हुए अगर मुझसे हो रहा है तो जय जय करुणाब्धे विहितम विहितम सर्वमेतत् क्षमस्व, मुझे क्षमा करो शंभु,
विहितम विहितम सर्वमेत क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे करुणा के सागर भगवान शिव, मुझे क्षमा करिए। ये भाव जब मानसिक पूजा में घर बैठे हो सकता है तो ज्योतिर्लिंग के तो केवल क्षेत्र में जाकर के आदमी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। ज्योतिर्लिंग को छूने की क्या बात है। ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में जाने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, पापों का क्षरण हो जाता है, दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसमें कौन सी संदेह करने की बात है। जय मां विंध्यवासिनी।